रहमान। अच्छा जी, वो कौन सी सूरतें हैं जब पोता जो है वो दादा की जायदाद से जो है वो हिस्सा पाएगा और पोते को जो है वो हिस्सा मिलेगा। पहली सूरत ये है कि मैयत अगर एक यतीम पोता और हकीकी बहन भाई छोड़ कर मरे तो कुल का कुल माल पोते को मिलेगा। यानी अगर फौत होने वाला शख्स जो है उसका बेटा कोई नहीं है, बेटियां नहीं हैं, बीवी वफ़ात पा चुकी है, माँ बाप वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन एक पोता है और बहन सगे बहन भाई हैं, तो ऐसी सूरत में सारी की सारी जायदाद जो है वो पोते को मिलेगी। दूसरी सूरत है अगर यतीम पोते के साथ मैयत के मामू और खाला भी हों तब भी सिर्फ पोते को ही कुल माल मिलेगा। तीसरी सूरत है अगर मैयत की पुप्पी या उसकी औलाद हो तब भी कुल तरके का यतीम पोता ही वारिस होगा। यानी फौत होने वाले शख्स की पुप्पो या पुप्पो की औलाद जो है वो मौजूद है और एक तरफ पोता मौजूद है तो सारी की सारी जायदाद जो है वो पोते को मिलेगी। अगर सिर्फ नाना ही हो तब भी मैयत का कुल तरका पोते ही को मिलेगा। अगर फौत होने वाले शख्स का बीवी बच्चे वालदैन कोई नहीं है तो उसका जो है नाना है फौत होने वाले शख्स का, तो फिर भी पोता होने की सूरत में सारी जायदाद जो है वो पोते को मिलेगी। अगर मैयत के भतीजे हों तब भी यतीम पोता ही सारा तरका पाएगा। फौत होने वाले शख्स के भाई की औलाद है और एक तरफ उसके बेटे का बेटा है, यानी कोई बेटा था एक था, उसका आगे जो है वो पोता मौजूद है, या दो बेटे थे दोनों के आगे पोते मौजूद हैं, तो उन पोतों में जो है वो जायदाद जाएगी। वो जो भतीजे हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर मैयत के भांजे और भांजियाँ हों तब भी सारा तरका पोते ही को मिलेगा। अगर फौत होने वाले शख्स की बहन के बेटे हैं या बेटियां हैं, वो शरई वारिस पहले बता दी है कि वालदैन बीवी बच्चे नहीं हैं और औलाद नहीं है, लेकिन पोता है और बहन के बेटे और बेटियां हैं, तो ऐसी सूरत में भी सारी जायदाद का जो वारिस है वो पोता होगा। मैयत का एक यतीम पोता फिर उससे निचली नस्लों की कई अजीज़ मौजूद हों तब भी पोता ही सारे तरके का मालिक होगा। ठीक है जी। अगर मैयत का एक ही पोता और एक ही पोती हो तो फिर भी कुल माल के यही वारिस होंगे। ठीक है जी, ये पोता और पोती ही वारिस होंगे। अगर मैयत का एक यतीम पोता और इसके बहुत सारे माँ शरीक भाई हों तब भी पूरी मिरास पोते को ही मिलेगी। ठीक है जी। अगर मरने वाला एक यतीम पोता और बीवी छोड़कर मरे तो बीवी को 8वां हिस्सा, बाकी का 7/8 8वां हिस्सा जो है वो बीवी को मिल जाएगा फौत होने वाले शख्स की, और बाकी सारा जो है वो पोते को 7 हिस्से पोते को चले जाएंगे। ठीक है जी। टोटल जायदाद के 8 हिस्से करेंगे, 7 हिस्से जो है वो पोते को मिल जाएंगे और एक हिस्सा बीवी को जो 8वां हिस्सा उसका बनता है वो मिलेगा। अगर मैयत का एक यतीम पोता और वालिदा हो तो वालिदा को 6ठा हिस्सा और बाकी सब यानी कि 5/6 बाकी के 5 हिस्से जो है वो यतीम पोते को चले जाएंगे। उसकी जायदाद के टोटल 6 हिस्से बनेंगे, एक हिस्सा वालिदा को चला जाएगा, बाकी के 5 जो है वो उस यतीम पोते को चले जाएंगे। ठीक है जी। यानी अच्छा आगे आ गया, अगर मैयत का एक यतीम पोता और दादा हो तो दादा को 6ठा हिस्सा और बाकी सारा यानी 5/6 यतीम पोते को मिलेगा। यानी अगर फौत होने वाले शख्स का दादा है और एक पोता है तो 6ठा हिस्सा जो है दादा को मिलेगा, बाकी 5 हिस्से जो हैं बाकी जायदाद के टोटल जायदाद के 6 करेंगे, 6ठा हिस्सा जो है वो दादा को मिलेगा और बाकी के 5 हिस्से जो है वो पोते को चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैयत का शौहर और यतीम पोता हो तो शौहर को 1/4 और बाकी सब का सब जो है यानी 3/4 जो है वो यतीम पोते का हिस्सा होगा। यानी एक औरत है, उसका पोता मौजूद है और शौहर भी मौजूद है,
तो चौथा हिस्सा जो है वो ये तमाम सूरतें जो बताई गई हैं ये वो है जिनमें माँ बाप और बच्चे ना हों, कहीं पर बीवी मौजूद है, कहीं पर एक एक फ़र्द, कहीं पर खाली वालदा मौजूद है, कहीं पर खाली जो है वो दादा मौजूद है मैयत का। तो ये सूरतें इस तरीके से हैं। औलाद होने की सूरत में तो ज़ाहिर बात है औलाद को मिलेगा। अच्छा जी, आगे आ जाएं। अगर मैयत की एक बेटी और एक यतीम पोता हो तो निसफ तरका बेटी को मिलेगा और बाकी निसफ जो है वो यतीम पोते की मिरास होगा। ठीक है जी। अगर मैयत की एक से ज़ायद बेटियां हों तो 2/3 बेटियों को देकर यानी 1/3 जो है वो पोते का हिस्सा होगा। ठीक है जी। ये मिसालें देने का मकसद ये था कि पोता जो है वो हमेशा ही जायदाद से महरूम नहीं होता। ये ऐसी सूरतें हैं जिनमें शरीयत के अंदर भी जो है पोता अपने दादा की और दादी की जो है वो मिरास से, जायदाद से जो है वो हिस्सा पाता है।